फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले डिफरेंशियल का फार्मूला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। यदि ये फार्मूला हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो तुरंत याद हो जाएगा, और ये फार्मूला से 2-4 नंबर हमेशा एग्जाम बोर्ड में पूछता रहता है। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा। पहला जो डिफरेंशियल का फार्मूला है वो डीसी ऑफ साइन एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट एक्स। साइन का डीसी जो होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। इसके हम ट्रिक भी बताएंगे अंगली पर। इसका पहला हुआ। दूसरा जो होता है वो होता है डीसी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो जितना भी सी वाला टर्म आएगा, सी वाला जितना भी टर्म होगा वो माइनस लेगा, माइनस साइन एक्स एंगल में जो भी रहेगा। यदि इसी तरह से यदि आपको पूछ दिया जाए कि डीसी ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है, तो मतलब कि सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस तो होगा ही होगा, लेकिन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है ना। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यदि डीसी ऑफ चौथा में यदि हम चलते हैं कि डीसी ऑफ सेक एक्स, एक बार एग्जाम में 2-3 बार ही पूछा हुआ विथ रिस्पेक्ट एक। तो सेक का डीसी क्या होता है? तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ से आप पता लगा लिए होंगे कि जहाँ जहाँ सी रहता है वहाँ वहाँ माइनस होता है, जहाँ जहाँ सी रहता है वहाँ वहाँ माइनस होता है। यदि कोसेक है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यदि सेक है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यदि साइन है तो कॉस एक्स, ठीक है ना। यदि कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स। याद हो गया होगा मेरा उम्मीद से। इसी तरह से यदि हम आपको 5वां नंबर में ले चलते हैं कि डीसी ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो सी है तो ये तो कन्फर्म है कि माइनस होगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कॉट है तो कोसेक स्क्वायर एक्स है। और यदि छठा में ले चलते हैं तो डीसी ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो tan का डीसी जो होता है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए फ्रेंड, इसको ट्रिक बताते कि कैसे याद रखना। फ्रेंड, एक बार रिवाइज कराते थे, इतना डीसी बता दिए। तो साइन है तो कॉस होगा, एक कन्फर्म रहिए। कॉस है तो साइन होगा, ये दो याद कर लीजिए, ठीक है ना। यदि दो याद कर लेते तो याद हो जाएगा। यदि कोसेक है तो कोसेक, और सेक में इंटू इंटू होता है, यानी कोसेक है तो फिर से कोसेक ही आएगा, सेक है तो फिर से सेक ही आएगा। यानी कोसेक है तो माइनस तो लेगा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक ध्यान में हो गया होगा। सेक एक्स तो सेक एक्स आएगा ही, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और टेन हो तो सेक स्क्वायर एक्स। अब चलते हैं पार्ट नंबर दूसरा का जो पहला फार्मूला है, ध्यान में रखिएगा। टाइप नंबर दूसरा का जो पहला डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है ना। मतलब कि साइन में आ गया तो क्या होगा कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान में रखिए, सभी को हम ट्रिक बताते हैं। तो दूसरा में होता है डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो हम पहले भी बताए थे कि कॉस जहाँ सी रहता वो माइनस लेता, तो माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। सी है तो माइनस तो लेगा ही लेगा, साइन है तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक एक्स तो माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसका तीसरा की बात किया जाए तो डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स होता है। तो tan का जो इन्वर्स का डीसी होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan का होता है। और चौथा में जो होता है वो डीसी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो सी है तो माइनस तो आना ही आना है, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि साइन का याद रखते हैं तो कॉस का याद हो जाएगा, बेहद आसान है। टैन का याद रखते हैं तो कॉट का याद हो जाएगा। इसी तरह से आप चौथा 5वां नंबर में यदि डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स को याद रखते हैं कि 1/रूट एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है सेक का। इसी तरह से यदि छठा सेक को याद रखते हैं तो डीसी ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स, इसका जो होता है माइनस होता है, क्योंकि सी है तो माइनस होगा, एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फ्रेंड, इसी तरह से फार्मूला था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इतना फार्मूला दिया आप याद रखते हैं तो एग्जाम में 1 से 2 नंबर आता ही आता है। फ्रेंड, देख लीजिएगा फिर से, कोई हार्ड नहीं है, ईजी फार्मूला है। टाइप नंबर दूसरा में साइन इनवर्स एक्स का डीसी पूछता है तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस का पूछता है तो साइन वाला ही होता है, सिर्फ माइनस लगा के। इस तरह से tan का डीसी होता है रूट से बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का पूछता है तो tan वाला ही सिर्फ माइनस लगा के। सेक का पूछता है तो एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन कोसेक का पूछता है तो वही होगा सेक वाला फार्मूला, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ माइनस लगा का होगा। फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।